नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया। ऐसे में इस बजट के पेश होने के साथ ही बिहार की राजनीति गर्मा उठी। आपको बताएं कि जहां एक तरफ विपक्ष ने इस जो बजट पेश किया गया इसकी जमकर बुराई की, कहा कि ये बजट पूरी तरह से फालतू है, इससे बिहार का कोई फायदा नहीं होगा। तो वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी यही कहा गया कि ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और बिहार वासियों के लिए ये बजट सिर्फ और सिर्फ फालतू है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जहां एक तरफ विपक्ष से लेकर जेडीयू के तमाम नेता इस बजट की बुराई कर रहे थे, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट की तारीफ कर दी। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक दो नहीं बल्कि कुल 5 ट्वीट किए गए और उन 5 ट्वीट में सीएम नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तारीफ की और कहा कि ये बजट जो सदन में पेश किया गया है वो तारीफ के काबिल है। इससे देश का विकास होगा, राज्यों का विकास होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को सकारात्मक और स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित हो गया था। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट में देश के विकास की गति को बढ़ाने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं जो सराहनीय है। संतुलित बजट पेश करने के लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष केंद्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने इस बजट की तारीफ की और ये कहा कि केंद्र सरकार ने देश को विकसित करने के लिए ये फैसला लिया है और बजट में कई ऐसी चीजें हैं जिसे शामिल किया गया है। तो वहीं अगर हम जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से इस बजट की जमकर बुराई की गई, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस बार के बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और इस बार के बजट में बिहार के ऊपर फोकस करना चाहिए और बिहार के हित में कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही सदन में बजट 2022 पेश किया गया उसके तुरंत बाद बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई और हैरानी की बात तो ये है कि सबसे पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ फालतू है और बिहार वासियों के लिए निराशाजनक है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे इसे समझने की कोशिश करें तो यही समझ आता है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हैं जो केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के बाकी नेता केंद्र सरकार की जमकर बुराई कर रहे हैं और उनके खिलाफ एक के बाद एक धारदार ट्वीट भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि ये मुद्दा और कितना आगे जाता है और जो दोफाड़ की तस्वीरें इस वक्त जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिल रही है ये कहां तक सच है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।